नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। चीन हिमालय के दुर्गम इलाके में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। ये बाहुबली डैम चीन की घनी आबादी वाले समुद्री तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अब चीन का कहना है कि डैम बिजली उत्पादन के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन असल बात यह है कि चीन जिस ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने जा रहा है उससे भारत पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा है दैत्याकार बांध। चीन के डैम की लागत करीब 168 अरब डॉलर है। चीन के डैम से पर्यावरण और इकोसिस्टम को बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 168 अरब डॉलर के सहायता से इतना निर्माण में लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस बांध से भारत को क्या खतरा हो सकता है। ये एक अब अहम चिंता की बात है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह दैत्याकार बांध चीन की तरफ से बनाया जा रहा है। तो चीन तिब्बत की यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी और विवादों से भरी परियोजनाओं में से एक है। जानकारों के मुताबिक चीन इसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने की कोशिश में है। बांध बनाने में करीब 168 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है और ये 2033 तक बनकर तैयार हो जाएगा। चीन को कि इसके जरिए तिब्बत की सीमा पर अपना कंट्रोल और बढ़ाने की साजिश है। बांध से 11,200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ड्रैगन दावा करता है कि डैम इतना बिजली पैदा करेगी जो कि चीन के 3 गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा होगी। चीन का ये मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है। यारलुंग त्सांगपो नदी पर बनने वाले सिस्टम के डिजाइन को लेकर अब तक बीजिंग ने कोई साफ ब्लूप्रिंट सार्वजनिक नहीं किया है। आधिकारिक दस्तावेजों में इसे YX प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये बांध जहां बन रहा है वो दुनिया के सबसे भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में से है, जहां भूकंप, भूस्खलन और ग्लेशियर झीलों के फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। यानी बांध बनाने में जरा सी भी चूक हुई तो इसका असर भारत और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। इससे अचानक निकला पानी वाकई वाटर बॉम्ब जैसी स्थिति बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब देखिए, करीब 2,900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2,000 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। आपको ये भी बताते हैं कि चीनी विशालकाय डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे निंगजी शहर में बना रहा है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है और चीन में ये यारलुंग जाम्बो कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। चीन के डैम को एक्सपर्ट ने भारत के लिए खतरा बताया। युद्ध की स्थिति में चीन बताया जा रहा है इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये आशंका है। चीन अचानक डैम का पानी छोड़ सकता है जो सीधे सीधे भारत के उन इलाकों को प्रभावित करेगा जो यहाँ से सीमा से सटे हुए हैं। एक्सपर्ट ने कहा भारत को हर स्थिति में तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति आई तो चीन इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। जाहिर है कि यारलुंग सांगपो यानी जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने वाली इस नदी का बड़ा पानी जब चाइना रोकेगा तो इसका जो नकारात्मक असर ब्रह्मपुत्र के जो वाटर फ्लो पर पड़ सकता है। और चाइना जाहिर है कि इस तरीके के बांध का जो इस्तेमाल है वो किसी कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में वाटर बॉम्ब के तौर पर भी कर सकता है। चाइना अपने नकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। चाइना अपने विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद के लिए पूरे विश्व भर में कुख्यात है। तो ऐसे में चाइना इस तरीके की जो विश्व के सबसे बड़े तिब्बत में बनाए जा रहे वाटर डैम का इस्तेमाल वो भारत के विरुद्ध किसी युद्ध की स्थिति में कर सकता है। इस बात की भी आशंकाएं अवश्य हैं और इस तरीके की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जाहिर है कि भारत को भी ऐसी किसी भी स्थिति से डील करने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जानकारी आपको देते हैं, बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ये भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक खतरा है। बांध भूकंप प्रवण क्षेत्र में बन रहा है, जिससे जैव विविधता पर नकारात्मक असर भी पड़ेगा। इससे भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती खासतौर पर प्रभावित हो सकती है। ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका इससे खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल प्रवाह और गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरकता कम होगी।
ये परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव और को बढ़ा सकती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। जल डेटा साझा करने वाले समझौतों की समाप्ति ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल किया है। अब बांध का असर क्या होगा? बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे अन्य निचले तटीय देशों पर भी पड़ेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो ये तमाम सवाल है जो चीन के इस बांध बनाने की वजह से सामने आए हैं। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और चीन के भीतर यारलुंग जाम्बो के नाम से जाना जाता है। उस नदी में चीन का पानी सिर्फ 30% ही है, यानी ब्रह्मपुत्र को बाकी का 70% पानी भूटान और भारत से मिलता है, उसमें भी भूटान से कम और भारत से सबसे ज्यादा। और जैसे पाकिस्तान में एंट्री के बाद सिंधु लंबा सफर तय करती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लंबी दूरी की यात्रा करती है, करीब 1000 किलोमीटर। और इस भारत के भीतर ब्रह्मपुत्र की इस लंबी दूरी की यात्रा में कई और नदियां भी मिलती हैं। असम में दिबांग और लोहित नदी में ब्रह्मपुत्र मिलती है। सुबनसिरी नदी में असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। मानस नदी असम के जोगी घोपा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में भारत का कितना पानी है, इसे एक और आंकड़े से आप समझ सकते हैं। देखिए, तिब्बत में चीन ने एक बॉर्डरिंग पॉइंट बनाया है नुक्सिया के पास। वहां ब्रह्मपुत्र नदी का सालाना डिस्चार्ज होता है करीब 31 बिलियन क्यूबिक मीटर। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत से बांग्लादेश में एंट्री लेती है, बांग्लादेश के बहादुराबाद में, तब वहां इसका सालाना डिस्चार्ज बढ़कर हो जाता है लगभग 606 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये इस बात का प्रमाण है कि नदी के चीन वाले हिस्से का योगदान भारत के मुकाबले बहुत कम है। यानी ब्रह्मपुत्र में हिंदुस्तान का दम है, चीन का नहीं। और पाकिस्तान को ये पता हो ना हो, चीन को पता है कि तिब्बत के जिस इलाके से ब्रह्मपुत्र निकलती है वहां बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश का जो एवरेज 300 से 400 mm ही है। तो चीन में ब्रह्मपुत्र में जो भी पानी आता है वो ग्लेशियर के गलने से आता है। इसलिए पाकिस्तान लाख शिकायत कर ले, चीन चाहे भी तो ब्रह्मपुत्र के पानी के साथ बड़ा खेल नहीं कर सकता। भारत चीन सीमा पर तूतिंग एक जगह है, वहां पर ब्रह्मपुत्र का प्रवाह है 2000 से 3000 घन मीटर पर सेकेंड। और गुवाहाटी में मानसून के समय इसी ब्रह्मपुत्र का प्रवाह हो जाता है 15000 से 20000 घन मीटर पर सेकेंड। अब आसान भाषा में आप कहिए तो ब्रह्मपुत्र का जन्म भले ही चीन में होता है, लेकिन लालन पालन भारत में होता है। खा पी कर ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ ही जवान होती है। तो एक बात तो तय हो गई कि चीन चाह भी ले तो ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर वो भारत में उस तरह सुखाड़ के हालात पैदा नहीं कर सकता जिस तरह सिंधु का पानी रोके जाने से पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान में तो 80% खेती सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर ही निर्भर है। एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको और बताते हैं कि चीन की बांध वाली साजिश पर CNN की रिपोर्ट। चीन के बांध को बताया पर्यावरण के लिए खतरनाक। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन कुछ भी दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि इससे भारत को बड़ा खतरा है। इस बांध के जरिए चीन क्षेत्र के पर्यावरण और इकोसिस्टम का सत्यानाश कर देगा, ये भी आशंका इसमें जताई गई है। तो चीन के बांध को पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया इस रिपोर्ट में। कई और आशंकाएं भी इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई हैं और खास तौर पर भारत के लिए एक बांध से बड़ा खतरा इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। देखिए, सवाल तो है कि क्या चीन सूखा नहीं तो क्या बाढ़ के हालात भी पैदा नहीं कर सकता? जैसे कि अपने इलाकों में चीन बांध बनाकर पहले पानी रोक दे और फिर अचानक से छोड़ दे तो क्या होगा? तो हाल ही में यह खुलासा भी हुआ था कि चीन ने साल 2022 से नदियों से जुड़ा कोई डेटा भारत के साथ शेयर नहीं किया है, जबकि इसके लिए करार हुआ था। ये डेटा भारत के बाढ़ पूर्वानुमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बांधों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। फिर ये भी हमें मालूम है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर एक सुपर डैम बना रहा है। अगर मानसून के दौरान चीन अपने बांध से अचानक से ढेर सारा पानी छोड़ दे तो पूर्वोत्तर भारत में तबाही मच सकती है। फिलहाल चीन यही दलील दे रहा है कि वो पनबिजली के लिए डैम बना रहा है और इसलिए निचले इलाकों में पानी के फ्लो पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत को चीन की हर चाल से सतर्क रहना ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे विशाल बांध बनाने जा रहा है, जिसकी लागत 137 अरब डॉलर होगी। चीन ये बांध ठीक उसी जगह पर बना रहा है जहां से ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, एक शार्प यू टर्न लेकर अरुणाचल में एंटर करता है। इस बांध की वाटर स्टोरेज क्षमता 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जो कि बहुत बड़ी है। चीन के इस बांध के जवाब में भारत के एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मपुत्र की सभी प्रमुख सहायक नदियों में कई बांध बनाने होंगे ताकि हमारा अपना भी वाटर स्टोरेज और फ्लो सिस्टम हो। और ऐसा नहीं है कि चीन की तरह विशाल डैम बनाने होंगे, बल्कि ब्रह्मपुत्र की 100 से अधिक सहायक नदियों पर छोटे भंडारण बांध भी बन जाए तो भी काम हो जाएगा। फिर भी चीन अपने इस बांध का इस्तेमाल वाटर बम की तरह ना कर पाए, भारत ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरुणाचल के सियांग जिले में पारोंग के पास जगह चिन्हित कर ली गई है, जहां भारत 465 मीटर ऊंचा एक बांध बनाने की तैयारी कर रहा है और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। और इस बांध की क्षमता कितनी होगी जानते हैं? 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर। यानी चीन अगर
अपने बांध से सारा पानी एक साथ भी छोड़ दे तो भी भारत के इस बांध से वो पानी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इस बांध की क्षमता